गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो देखिएगा हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है। इसके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर एक्यूमुलेशन होने लगेगा यूरिन का। और यूरिन का एक्यूमुलेशन क्यों होने लगेगा? क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से जो यूरिन का फ्लो है वो रुक जाएगा, और जब यूरिन का फ्लो रुक जाएगा तो एक्यूमुलेशन होगा यूरिन का, और इसी कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो देखिएगा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। हाइड्रोनेफ्रोसिस इज ए कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम अनट्रीटेड ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। किसी भी डिजीज़ का अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो उसके रिजल्ट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन। ये क्या है? एक एक्यूमुलेशन होता है यूरिन का इन द यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ यूरिन। यहाँ पर जो यूरिन का फ्लो है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है फ्रॉम द किडनी किडनी से। अब किडनी से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से यूरिन फॉर्मेशन तो हो रहा है बट यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा। अब देखिएगा क्या क्या कोज हो सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन आने के। तो फर्स्ट है अपना ईटोलॉजी में स्टेनोसिस होने की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। कोई भी पार्ट अगर यूरिनरी ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, नैरो हो गया है, और नैरो होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से यूरिन का फ्लो रुक जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। या फिर नेक्स्ट है स्टोन इन द किडनी के अंदर कोई भी स्टोन का फॉर्मेशन हो रखा है, इसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ट्यूमर इन द रीनल ट्रैक्ट के अंदर कोई ट्यूमर आ गया है तो भी हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट है एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड जब एनलार्ज हो जाएगी तो वो यूरिथ्रा के ऊपर प्रेशर डालेगी और यूरिथ्रा का जो वे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से यूरिन बाहर पास आउट नहीं होगा और हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन जनरेट होगी। तो एनलार्ज ऑफ प्रोस्टेट की वजह से भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। या फिर नेक्स्ट है कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी अगर प्रेजेंट है पर्सन के यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर तो भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। अब अगर किसी पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है तो उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें है फर्स्ट डिसयूरिया, उसको यूरिन पास आउट करने में डिफ़िकल्टी होगी। ओलिगोयूरिया, जितना यूरिन पास आउट पर डे होता है उससे कम होगा, 200 ml पर डे ही रह जाएगा, इसको बोलेंगे अपन ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट है एन्यूरिया, या बिल्कुल ही पास आउट नहीं होता यूरिन, उसको बोलते हैं अपन एन्यूरिया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी इन द यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बार बार ऐसा फील होगा कि यूरिन पास आउट करना है, बट वो ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से वो प्रॉपरली यूरिन पास आउट नहीं कर पाएगा। पेशेंट को फ्लैंक पेन होगा, चिल विथ फीवर आएगा और साथ के साथ उसको चिल होगी। नेक्स्ट है टेंडरनेस, उसको टेंडरनेस फील होगा पेशेंट को। अब इसके लिए अपन क्या क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करेंगे। किसी पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है तो उसको पता लगाने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले अपन पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है यूरेथ्रोस्कोपी की जाएगी। नेक्स्ट है सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे एंड यूरिन एनालिसिस किया जाएगा उस पेशेंट का। अब देखिएगा जो नेक्स्ट है अपना मैनेजमेंट। अगर ये डिजीज़ हो गई है तो इसको आप किस तरीके से मैनेज करोगे। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट आएगा अपना मेडिकल मैनेजमेंट। अब अपन देख रहे थे कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यूरिन का जो फ्लो था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था। तो सबसे पहले अपन क्या चीज़ करने की कोशिश करेंगे, डाइलेशन। तो यहाँ पर अपन करते हैं डाइलेशन विथ इंडवेलिंग कैथेटर की हेल्प से अपन पेशेंट की जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसको डाइलेट करते हैं। इफ़ फ्लैंक पेन इज प्रेजेंट एनाल्जेसिक आर गिवन। अगर पेशेंट को फ्लैंक पेन हो रखा है तो अपन एनाल्जेसिक प्रोवाइड करते हैं। इफ़ UTI ऑनसेट द एंटीबायोटिक शुड बी गिवन। अगर पेशेंट को UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रखा है साथ के साथ तो अपन एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट है अपना सर्जिकल मैनेजमेंट। यहाँ लिखा हुआ है सर्जरी हैज़ टू बी डन अकॉर्डिंग टू द कोज। जो सर्जरी की जाती है वो अकॉर्डिंग टू द कोज की जाती है, बट यूजुअली
ऑफ प्रोसेस आर यूज, बट ज़्यादातर जो है अपन 2 टाइप की प्रोसेस यूज़ करते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर। जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है यूज ऑफ स्टेंट, यहाँ पर स्टेंट का यूज़ किया जाता है। एंड सेकेंड है यूज़ ऑफ नेफ्रोस्टोमी ट्यूब, एंड नेफ्रोस्टोमी ट्यूब की भी हेल्प लेते हैं अपन हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर। अब नेक्स्ट है अपना नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट है आफ्टर सर्जरी पेशेंट शुड बी गिवन प्रॉपर पोजीशन विच इज़ कंफर्टेबल टू हिम। आफ्टर सर्जरी पेशेंट को अपन कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट शुड बी एनकरेज टू द मोर फ्लूइड इनटेक। यहाँ पर पेशेंट को आप एनकरेज करोगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करे, अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 लीटर पर डे। नेक्स्ट है नर्स शुड द चेक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रीनल फेलियर। यहाँ पर नर्स चेक करेगी कि कोई भी ऐसा मैनिफेस्टेशन तो नहीं है जो रीनल फेलियर को शो कर रहा हो। नेक्स्ट है नर्स शुड ऑब्जर्व कंटिन्यूसली चेस्ट कॉम्प्लिकेशन। नर्स ऑब्जर्व करती है कि पेशेंट को कोई भी चेस्ट कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है इफ़ एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक आर प्रिस्क्राइब्ड इट शुड बी गिवन। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब्ड की है एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक तो नर्स उसको देती है पेशेंट को। नेक्स्ट है नर्स शुड एक्सप्लेन द हाइजेनिक प्रैक्टिस टू द पेशेंट। नर्स एक्सप्लेन करती है हाइजेनिक प्रैक्टिस पेशेंट को। नेक्स्ट है पेशेंट शुड बी एडवाइज टू अवॉइड हाई कैल्शियम डाइट। नर्स पेशेंट को बताती है कि आपको हाई कैल्शियम डाइट नहीं लेनी है। पेशेंट शुड एडवाइज टू टेक रेस्ट आफ्टर सर्जरी। पेशेंट को आप एडवाइस करोगे कि वो आफ्टर सर्जरी रेस्ट करे। नर्स शुड मेंटेन द इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। यहाँ पर नर्स मेंटेन करती है कि पेशेंट कितना इनटेक कर रहा है एंड आउटपुट कर रहा है, तो मेंटेन द इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। नेक्स्ट है वाइटल साइन शुड बी चेक रेगुलरली। यहाँ पर नर्स वाइटल साइन चेक करेगी रेगुलर। तो ये तो था शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है कई बार हाइड्रोनेफ्रोसिस, छोटा सा है, बाकी इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।